इसराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से ही भारत के रुख की चर्चा कई बार हुई है। बीते दिनों ये चर्चा फिर गर्म हुई जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया जिसमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएली बस्तियों की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव का टाइटल था पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान समेत कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएली बस्तियां। इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 वोट पड़े, खिलाफ में 7 और 18 देश वोटिंग से बाहर रहे। सबसे दिलचस्प है कि भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट किया। इसराइल के खिलाफ वोट करने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। आखिर भारत के इस रुख के क्या मायने हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के फेलो कबीर तनेजा लिखते हैं कि भारत का इसराइल के खिलाफ वोट करना कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है। भारत द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और अरब के साझेदारों के साथ संतुलन की नीति भी भारत की पुरानी है। ये प्रस्ताव आतंकवाद के मुद्दे से भी अलग था। हालांकि गौर करने वाली बात है कि पिछले महीने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में इसराइल के हमले को लेकर युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था, तब भारत वोटिंग से बाहर रहा था। भारत के रुख को तब इसराइल के प्रति मोदी सरकार की नरमी के तौर पर देखा गया था। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि UN में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव में जिस तरह से वोटिंग हुई, उससे साफ है कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। ट्रूडो के मनमाने नेतृत्व वाले कनाडा को छोड़ दें तो अमेरिका को सारे सहयोगियों ने अकेले छोड़ दिया है। इसराइल के खिलाफ UN में भारत की वोटिंग को कई लोग मोदी सरकार की इसराइल पर बदली नीति के रूप में भी देख रहे हैं। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की है। इस बातचीत में PM मोदी से अरब के नेताओं ने फलस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने की अपील की थी। अमेरिका और ब्रिटेन में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत का रुख पूरी तरह से राष्ट्र हित में है और पूरी तरह से यथार्थवादी है। अगर हम अरब के देशों को भी देखें तो वहां से भी फलस्तीनियों के समर्थन में कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत का रुख एक अहम संकेत है कि हम कहां खड़े हैं। हम द्विराष्ट्र समाधान के सिद्धांत के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे TS त्रिमूर्ति ने इसराइल हमास की जंग पर भारत के रुख को लेकर 31 अक्टूबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा था। इस लेख में TS त्रिमूर्ति लिखते हैं कि भारत ने हमेशा से इसराइल फलस्तीन संकट का समाधान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में देखा है। इसराइल फलस्तीन संकट में पश्चिम को उनके पाखंड और दोहरे मानदंड के लिए घेरा जा सकता है, लेकिन क्या अरब इस मामले में दूध का धुला है? क्या फलस्तीनियों को किनारे करने के लिए अरब के देश जिम्मेदार नहीं है? UN में इसराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक तरफा बताया था। वहीं इसराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील करते हुए कहा था, हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करें। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले के बावजूद प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं किया गया है। हमास के युद्ध अपराध का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में इसराइल सभी देशों से इस प्रस्ताव के विरोध में वोट करने की अपील करता है। हालांकि भारत ने इसराइल की अपील पर ध्यान नहीं दिया और प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया।